महा कार्टून टीवी। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पंचतंत्र की एक और नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है किशमिश का भूत। बहुत समय पहले किसी गांव में एक पहाड़ी के पीछे खूंखार शेर रहता था। जब कभी भी शेर ऊंचाई पर चढ़कर दहाड़ता, सभी गांव वाले डर के मारे कांपने लगते थे। ऐसे ही समय बीतता गया और फिर ठंड का मौसम आया। पूरा गांव बर्फ से ढक गया। आसपास के जंगलों ने भी मानो जैसे बर्फ की चादर ओढ़ ली थी। बढ़ती ठंड के कारण शेर बहुत भूखा था। बहुत दिन हो गए कुछ नहीं खाया। आज तो बाहर जाकर शिकार करना ही होगा। शेर शिकार के लिए पहाड़ी से नीचे उतरा और गांव में घुस गया। वो शिकार की ताक में पूरे गांव में घूम रहा था। कुछ समय घूमने के बाद शेर को दूर से एक झोपड़ी दिखाई दी। खिड़की में से टिमटिमाते दिए की रोशनी बाहर आ रही थी। यहाँ कुछ ना कुछ खाने को जरूर मिल जाएगा। वो खिड़की के नीचे बैठ गया। तभी झोपड़ी के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। वो लगातार रोता ही जा रहा था। शेर इधर उधर देखकर मकान में घुसने ही वाला था कि उसे औरत की आवाज आई। अरे नहीं नहीं, बस मेरा राजा बेटा, मत रो, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। लेकिन बच्चे का रोना बंद नहीं हुआ। वो देखो, लोमड़ी आ रही है। बाप रे, कितनी बड़ी है, कितना बड़ा मुंह है इसका। हे भगवान, मुझे तो डर लग रहा है इसे देखकर। लेकिन बच्चे ने रोना बंद नहीं किया। वो देखो, भालू आया। खिड़की के बाहर भालू बैठा है। बंद करो रोना, नहीं तो भालू अंदर आ जाएगा। लेकिन बच्चे का रोना जारी रहा। बच्चे पर डराने का कोई असर नहीं हुआ। ये कितना अजीब बच्चा है। काश मैं उसे देख सकता। ये ना तो लोमड़ी से डरता है और ना भालू से। शेर को फिर जोर की भूख सताने लगी। शेर खड़ा हो गया। बच्चा भी रोए जा रहा था। देखो देखो, शेर आ गया। शेर, वो रहा शेर खिड़की के नीचे। रोना बंद करो, वरना शेर आ जाएगा और हमें खा जाएगा। बच्चे का रोना फिर भी बंद नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद उसने खिड़की के अंदर झांका, लेकिन माँ की बात सुनकर शेर को बहुत ताज्जुब हुआ और बच्चे की बहादुरी से उसको डर लगने लगा। शेर को चक्कर आने लगे और वो बेहोश सा हो गया। वो कैसे जान गई कि मैं खिड़की के पास हूँ? कहीं उसने मुझे देख तो नहीं लिया? थोड़ी देर बाद उसने खिड़की के अंदर झांका। बच्चा अब भी रो रहा था। शेर सोचने लगा कि बच्चे को शेर का नाम सुनकर भी डर नहीं लगा। मैंने आज तक ऐसा कोई जीव नहीं देखा जो मुझसे ना डरता हो। मैं तो यही समझता था कि मेरा नाम सुनकर दुनिया के सारे जीव डर के मारे कांपने लगते हैं। लेकिन इस विचित्र बच्चे ने मेरी भी कोई परवाह नहीं की। उसे किसी भी चीज का डर नहीं, शेर का भी नहीं। अजीब बच्चा है। शेर को चिंता होने लगी। तभी माँ की आवाज फिर सुनाई दी। लो, अब चुप हो जाओ। ये लो किशमिश, ये देखो, ये रही। बच्चे ने फौरन रोना बंद कर दिया। बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया। शुक्र है, इसने रोना तो बंद किया। अब मैं घर का काम आराम से कर पाऊंगी। ये किशमिश कौन है? बहुत खूंखार होगा, तभी तो बच्चा उसका नाम सुनते ही चुप हो गया। क्या वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है? लेकिन ये किशमिश है कौन? अब तो शेर को भी किशमिश के बारे में सोचकर डर लगने लगा। उसी समय कोई भारी चीज धम्म से उसकी पीठ पर गिरी। शेर अपनी जान बचाकर वहां से भागा। बचाओ मुझे! उसने सोचा कि उसकी पीठ पर किशमिश का भूत ही कूदा होगा। असल में उसकी पीठ पर एक चोर कूदा था जो उस घर में गाय भैंस चुराने आया था। अंधेरे में शेर को गाय समझकर वो छत पर से उसकी पीठ पर कूद गया। बाकी डरा तो चोर भी था। हे भगवान, ये तो शेर है। अब मैं क्या करूं?
कहाँ जाऊं? अगर शेर ने मुझे देख लिया तो आज मेरा मरना पक्का है। शेर बहुत तेजी से पहाड़ी की ओर दौड़ा। बचाओ, ये किशमिश मुझे आज खा ही जाएगा, बचाओ। लेकिन चोर ने भी कसकर शेर को पकड़ रखा था। वो जानता था कि यदि वो नीचे गिरा तो शेर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। शेर को अपनी जान का डर था और चोर को अपनी जान का। थोड़ी देर में सुबह का उजाला होने लगा। चोर को एक पेड़ की डाली दिखाई दी। उसने जोर से डाली पकड़ी और तेजी से पेड़ के ऊपर छिप गया। शेर की पीठ से छुटकारा पाकर उसने चैन की सांस ली। हे भगवान, आज तूने बचा लिया, वरना ये शेर तो मुझे मार ही डालता। शेर ने भी चैन की सांस ली। ओफ, भगवान को धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। किशमिश तो सचमुच बहुत भयानक जीव है। और फिर शेर भूखा प्यासा वापस पहाड़ी पर अपनी गुफा में चला गया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।